आई मेक उपमा और आज मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझसे बहुत टाइम पहले किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप कैसे स्नैक्स बनाते हो या उपमा वगैरह आप कैसे बनाते हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल घी यूज़ करती हूँ मैं अपने जो भी स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ क्योंकि दैट्स सो गुड। तो घी में थोड़ा सा आपको राई डालना है और उसके बाद सूजी को अच्छे से रोस्ट करना है। उसमें आप थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक जितना भी आप खाते हो उसके अनुसार डाल दो और अच्छे से उसको रोस्ट करते रहो। इन बिटवीन दैट मैंने जो टमाटो थे वो कट कर लिए। उसके अलावा अगर आपके पास हरा धनिया है, कड़ी पत्ता, तो आप बहुत चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैं बहुत ही सिंपल और बेसिक वाला बना रही थी। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो उसमें आप टमाटर डाल के और अप्रॉक्स हाफ कप पानी डाल दो और वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद उसमें लेमन स्क्यूज़ कर दो एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस उपमा। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाता है एंड आई रियली लव्ड इट। तो यस गाइस, करेंटली इट्स अराउंड 3:30 और अभी अभी मैंने उपमा ख़त्म किया है अपना। और जब मैं उपमा खा रही थी एट दैट टाइम आई स्क्रॉल माई फ़ोन और आई सॉ अ कमेंट इन द प्रीवियस ब्लॉग। तो उसमें समवन आस्क्ड मी अबाउट कि आपका फ्लैट में रहने पे कितना खर्चा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको जितना एवरेज मेरा खर्चा होता है वो सारा मैं बता देती हूँ। इफ़ यू वांट टू वॉच अ प्रॉपर वीडियो ऑन दिस टॉपिक तो वो कभी और अलग बना दूँगी। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि अगर मैं कोई कमेंट देखूँ और सोचूँ कि इस पे बाद में अलग एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही जाती हूँ। सो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जहाँ मैं अभी रह रही हूँ जिस सोसाइटी में, विच इज़ वेरी एवरेज सोसाइटी, लाइक बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड भी नहीं है और बहुत लो स्टैंडर्ड भी नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरे फ्लैट का रेंट है वो है अराउंड 14,000। उसके अलावा ऐसा होता है कि पर ईयर जो आपका फ्लैट का रेंट है उसका 10% इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। तो जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल रहोगे इन फर्स्ट मंथ तो आपको सिक्योरिटी देनी होगी। अगर आप ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो तो ब्रोकर को भी कुछ रुपए दिए जाते हैं, जितना भी रेंट होता है उसका 50% या जैसे ब्रोकर पे डिपेंड करता है ये चीज़ प्रॉपरली। तो वो होता है। उसके अलावा मेरा रेंट जो है यहाँ का वो है 14,000, जिसमें यहाँ पर अभी मेरे साथ लास्ट 1 साल से तो एक ही फ्लैटमेट थी, बट अभी रिसेंटली एक और फ्लैटमेट आ गए हैं तो हमारा डिवाइड हो जाता है। लाइक ये 3 BHK है फ्लैट, तो 3 BHK में हमने 3 में डिवाइड कर दिया टोटल जितना भी रेंट है। ठीक है, विच इज़ अराउंड मुझे पड़ता है 5,000 पर मंथ, क्योंकि हम 3 लोग रह रहे हैं फ्रॉम दिस मंथ। सो इसीलिए उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग जाता है विच इज़ अराउंड हमारा 2,000 एंड इतना ही आता है, 3,000, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो वो होता है जिसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। उसके अलावा जो गैस का बिल है वो आता है, वो भी 3 लोगों में डिवाइड होता है। और उसके अलावा एक्सपेंस, मतलब जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ से आप जहाँ तक जॉब करोगे, जहाँ पर, या फिर जैसे मैं कॉलेज जाती हूँ तो वहाँ तक का कन्वेंस वो अलग जाता है, मतलब वो थोड़ा महंगा पड़ता है मुझे, क्योंकि यहाँ से अराउंड मुझे 100-150 रुपये तो लग ही जाते हैं अपने कॉलेज तक जाने में। तो वो थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपके जहाँ पर आप फ्लैट ले रहे हो उसके पास में, सोसाइटी के पास में अगर मेट्रो स्टेशन है तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली वगैरह में रह रहे हो। उसके अलावा मेरा कोई और ऐसा खर्चा नहीं होता। एज़ यहाँ पर क्या था कि ये जो फ्लैट है ये है सेमी फर्निश्ड। यहाँ पर मतलब हमें कुछ कुछ चीज़ें ओनर ने प्रोवाइड की हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे फ्रिज मिला था जो कि ओनर ने दिया था। बेड बॉक्स वाला बेड था, छोटा सिंगल बेड, तो वो मिला था। उसके अलावा मैं रिसेंटली ये टेबल लेकर आई हूँ तो जस्ट अराउंड मुझे पड़ी है 2,000 की। तो ये स्टडी टेबल बहुत ज़रूरी थी। इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आपको ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अरेंज करनी ही पड़ती हैं। और बाहर एक सोफ़ा दिया हुआ है उन्होंने कॉमन एरिया में। सो दिस इज़ ऑल जो कि हमारा कवर होता है अंडर 14,000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ओनर। डिपेंड करता है आप सेमी फर्निश ले रहे हो, फर्निश ले रहे हो, या फिर नॉन फर्निश ले रहे हो, उसके हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होते जाता है। उसके अलावा जो 3 BHK वो ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है इन कंपैरिजन टू द 2 BHK। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। उसके अलावा हाँ, खर्चा होता है खाने पीने का खर्चा, जो भी आप करो उसके हिसाब से। कभी कभी मैं यहाँ पर एक टिफ़िन सर्विस है वहाँ से टिफ़िन मंगा लेती हूँ, विच इज़ अराउंड मुझे पड़ता है 100 रुपीज़ का टिफ़िन, जिसमें मुझे 4 रोटी, चावल, सब्ज़ी और क्या पड़ता है, रोटी, सब्ज़ी, चावल, दाल। ठीक है, ये सब चीज़ें मिलती है। प्रॉपर एक टिफ़िन होता है। सो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप बाहर रह रहे हैं, तो अगर टिफ़िन सर्विस है तो बहुत बढ़िया रहती है। उसके अलावा यहाँ पर पानी का खर्चा होता है, विच इज़ अराउंड 30 रुपीज़ की बॉटल आती है
क्योंकि यहाँ पर आरओ वगैरह नहीं लगा हुआ है, कुछ फ्लैट्स में लगा भी होता है बट यहाँ पर नहीं है, तो हमें पानी मंगवाना पड़ता है यहाँ पे सोसाइटी में एक शॉप है वहीं से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो कि मेरा खर्चा होता है। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई हो। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कि मैं ट्राई करूँगी अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस गाइस, करेंटली इट्स अराउंड 11 PM और आज मैं शाम के बाद कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सडनली एक कोलैबोरेशन आ गया था विच इज़ अ डिफरेंट कोलैबोरेशन। तो मतलब आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये जो अभी आपने हाइपर लैब्स देखा था उसमें, बट मैं उसको एक्चुअली यहाँ पर रिवील नहीं कर सकती कि वो क्या कोलैबोरेशन था रिलेटेड टू एंड एवरीथिंग। सो वो सब रिकॉर्ड किया, उसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो इसीलिए कुछ बीच में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई प्रॉपरली। सो करेंटली अभी 11 बज गया और अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि बहुत थक गई। सुबह से मुझे नींद आ रही थी बट काम करना है काम करना है इसमें लगी हुई थी। अभी मैं गई थी वॉक के लिए, तो थोड़ी बहुत वॉक करी और नाउ आई एम गोना स्लीप। बहुत तेज नींद आ रही है। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आई होप गाइज आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो। अगर ब्लॉग पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर वॉचिंग सो मैनी व्लॉग्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।